पहले चिड़िया को समझौता नाम का दाना डाल के अपने पास बुलाया जाएगा। फिर चिड़िया को जो नया घोंसला मिला है उस घोंसले से चिड़िया को दूर किया जाएगा और फिर हम सब मिलके उस चिड़िया के उड़ते हुए पंख काटेंगे। हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है कौन नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना, एंड जिन जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है जल्दी जल्दी से नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइज, बहुत सारे क्या मोस्टली लोगों को पता चल ही गया होगा कहीं ना कहीं से कि कन्यादान वाली बेटी का और कन्यादान करने वाले माँ बाप का और नई नई जो आंटी आई हैं उनका समझौता हो चुका है कि एक दूसरे के खिलाफ वीडियोस नहीं बनाएंगे, कंट्रोवर्सी को आगे नहीं बढ़ाएंगे। कल काफ़ी लेट नाइट कन्यादान वाली बेटी का एक वीडियो आया जिसमें उसने ये बोला कि मैंने दोनों जगह कॉल करवाया अपने हस्बैंड से और दोनों जगह समझौता कराने की कोशिश की है, क्योंकि मैं इसमें कहीं से भी बीच में नहीं हूँ, लेकिन मुझे गालियाँ पड़ रही हैं और दोनों इस बात पे राजी भी हो गए हैं कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ वीडियोस नहीं बनाएंगे, लेकिन कुछ शर्तें हैं उनकी, वो टाइम रहते समझ में आएंगी। लेकिन उस वीडियो में ये बोला कि जो भी ये चीज़ें हो रही हैं, जितनी भी मुझे गालियाँ मिल रही हैं, जो भी हमारे गिले शिकवे हुए थे, इतनी जो भसड़ फैली है, ना वो हमारी वजह से फैली है और ना ही वो सामने वाली राज फैमिली की वजह से फैली है। वो फैली है आस्तीन के सांप की वजह से। उसने मेरा ब्रेन वॉश भी किया और मेरे से बातें निकलवा के सामने वाले के घर में भी वो मोहतरमा यानी कि उनकी बीवी बात करती रही और मेरी बातें वहाँ बताती गई, ताकि वो दूरियाँ बढ़ती चली गई। यहाँ हमसे बोला गया कि मेरी वहाँ पे कोई बात नहीं होती है और वहाँ उनसे बोला गया कि वहाँ के सारे राज वहाँ देते चले गए। तो इस तरीके से वो चीज़ें ज़्यादा बढ़ती चली गई और कहीं ना कहीं ये सच भी निकलेगा, क्योंकि इतना जो रायता फैला है, इतनी जो भसड़ फैली है, वो कहीं ना कहीं इनके बीच में तीसरे बंदे की वजह से फैली है। उन्होंने इनका भी ब्रेन वॉश किया, उन्होंने उनका भी ब्रेन वॉश किया। उनको भी ये बोला कि वो लड़की तुम्हारे घर के लायक नहीं है, वो ज़्यादा सरपंच बनने की कोशिश कर रही है, वो तुमसे आगे निकलने की कोशिश कर रही है। और उस लड़की को भी कहीं ना कहीं ये बोला होगा कि ये लोग तेरी तरक्की से जल रहे हैं, ये तेरे बारे में बुरा सोचते हैं, ये तेरा कभी भला नहीं सोचेंगे। ये सारी चीज़ें हुई होंगी, तभी ये इतनी सारी भसड़ फैली है। क्योंकि कम्युनिकेशन गैप जब आ जाता है और तुम्हारे बीच में तीसरा कोई तुम्हारा ब्रेन वॉश करने लगता है, तो अक्सर परिणाम यही होते हैं जो इस परिवार के हुए हैं। जब कॉल पे समझौता हुआ है इन लोगों का आपस में, तो जो स्वैगी माता जी हैं उन्होंने ये बोला है, हमको जो भी ट्रोलिंग मिल रहा है, हमारे नाम का जो भी मजाक बनाया जा रहा है, अगर उसको नहीं रोका गया तो हम वीडियो बनाएंगे, हम अपनी बेइज्जती का बदला लेंगे। पर ये मेरा पर्सनल पीओवी है कि ये सारा जो भी कुछ हो रहा है ना, ये कहीं ना कहीं अपने फ़ायदे के लिए हो रहा है। ना ये कंट्रोवर्सी रुकने वाली है, ना कुछ रुकने वाला है। कंट्रोवर्सी चलेगी, बराबर चलेगी। इसका मैं एक और लॉजिक समझाती हूँ। ये जो करेक्टर पे बात आई है ना, कन्यादान वाली बेटी के पहले भी आ चुकी है, आज कोई पहली बार नहीं आई है, कि उसने शादी से पहले क्या क्या कांड किए हुए हैं, हमको सब पता है। पहले जब ये अम्बाला गई थी, जब ये कंट्रोवर्सी बहुत पीक पे थी, वहाँ से जब वापस आई, इसको बहुत ट्रोलिंग मिली और इसने ये बात रख दी कि वहाँ जाके मेरे पति की बेइज्जती हुई थी, मेरे पति को ये बोला गया था कि यहाँ ब्लॉग बनाने और रोटी खाने आ गए हैं, इस तरीके की बातें हुई थी। तो जब उसने ब्लॉग बना दिए थे एक दो, तो छोटे लप्पू ने भी उसके ससुराल में उसकी सास को फ़ोन करके कहा था कि उसको वीडियो बनाने को बंद करो, नहीं तो हम उसके पहले के सारे चिट्ठे खोल देंगे। अब मुझे ये समझ में नहीं आता, जिस पहले तो इतनी बेकार लड़की से, इतनी गंदी लड़की से आपने रिश्ता ही क्यों जोड़ा? जब उसका परिवार साथ देने को नहीं था, उसके साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा था, तो इनको महान बनना था, राइट? कहीं ना कहीं कोई माने या ना माने, कोई इनको कितना भी महान समझे, इन्होंने ये जो कन्यादान किया था अपने लालच और अपने फ़ायदे की वजह से किया था। इनको भी पता था कि अगर हम चीज़ें करेंगे तो वीडियोज़ हमारी बनेंगी और हमारा उससे 10 गुना पैसा बन जाएगा, है ना? वो वाली बातें चलो एक दूर की बातें हैं, इन्होंने कितना पैसा बनाया कितना नहीं बनाया, वैल्यू रखता है तो ये रखता है कि समय पे तुम्हारे कौन खड़ा हुआ।
लेकिन उस लड़की की शादी के जस्ट बाद से ही ये कंट्रोवर्सीज स्टार्ट हो गई। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, जिस लड़की को तुमने कन्यादान किया, अपने घर का हिस्सा माना, हालांकि गलती दोनों तरफ से है, तो जब किसी इंसान की एग्जाम्पल दे रही हूँ, कोई लड़की भाग के भी शादी कर लेती है ना, माँ बाप उस लड़की से चाहे पूरी ज़िंदगी रिश्ता तोड़ दें। बहुत एग्जाम्पल्स ऐसे होंगे जो लव मैरिज किए होंगे माँ बाप के अगेंस्ट जाके, जिनके माँ बाप ने उनसे रिश्ता तोड़ दिया होगा, वहाँ बैठ के भी बिना बात किए हुए भी कितने कितने सालों निकल जाते हैं, लेकिन माँ बाप अपनी बेटी का कभी बुरा नहीं सोचते हैं कि हमारी बेटी का बुरा हो जाए या हमारी बेटी का घर टूट जाए। फिर भी यही सोचते हैं कोई बात नहीं, हमारी नहीं बन रही तो कोई बात नहीं, हमारी इज्जत उछाल के गई तो वो खुश रहनी चाहिए। पर मैंने यहाँ पे पहली बार देखा है कि जब जब उस लड़की को शांत करना होता है, उसका मुँह बंद करना होता है, तो ये बोला जाता है कि चुप हो जा वरना तेरे कैरेक्टर की सारी धज्जियाँ उड़ा देंगे, तेरे शादी के सारे पहले कांड ला के रख देंगे। मैं एक बात बोलती हूँ, शादी से पहले एक लड़की भी बहुत गलतियाँ करती होगी जो गलत रास्ते पे चली जाती है, मैं सबकी नहीं बोल रही हूँ। एक लड़का भी बहुत गलतियाँ करता होगा जो गलत रास्ते पे चला जाता है। उसने तो माँ को खोया, बाप को खोया, उसके बाद भाई के साथ अकेले रही, तो ऑब्वियसली वो चलो निकल गई गलत रास्ते पे, हो गई उससे गलतियाँ। क्या समय समय पे उन्हीं सब बातों की धज्जियाँ उड़ाई जानी चाहिए, जबकि आप उनके खुद भी भुगत भोगी हो कि आपकी भी समय समय पे धज्जियाँ उड़ती रहती हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो जो चीज़ें आपके साथ होती हैं वही आप सबके साथ करोगे। या तो हमारी हाँ में हाँ मिलाओ, या तो हमसे दब के रहो, नहीं तो हम तुम्हारी धज्जियाँ उड़ा देंगे। अभी जो मुझे ऐसे लगता है, ये मेरा पर्सनल ये है विचार कि ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं। जो भी समझौता हुआ, हालांकि वो लड़की ने ये बोला है कि मैं स्ट्रेस नहीं लेना चाहती हूँ, उसने क्लियरली ये हिंट दे दिया है कि वो प्रेग्नेंट है, कि मेरे साथ पहले भी है ऐसा हो चुका है, तो मैं नहीं चाहती हूँ मैं और स्ट्रेस लूँ, मैं इधर से भी पिसूँ, मैं इधर से भी पिसूँ। और आस्तीन का सांप तो कोई और था, हमने जिसको दूध पिलाया उसने हमें डस लिया। ये वाली बात क्लियर लप्पू भैया ने भी अपने एक वीडियो में करी है कि आस्तीन का सांप कोई और था, हमारे पास कॉल आया, हमारी चीज़ें सुलझ गई हैं। बहुत सारी चीज़ें अभी टाइम के साथ देखी जाएंगी कि कौन कैसे रिएक्ट करेगा, लेकिन ये कंट्रोवर्सी तो अभी होगी, दो माताओं के बीच में होगी और ज़रूर होगी। ये कंट्रोवर्सी अभी 2-4 दिन चलने वाली है, लेकिन मैं बताती हूँ इसका अंजाम क्या होगा। और आप सोच के देखना कि इसको समझौता किया क्यों गया है। जब जब ज़रूरत पड़ती है, कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में यही लड़की इन पे भारी पड़ती है, इसी लड़की को टारगेट किया जाता है। ये लड़की इनके लिए कंट्रोवर्सी करने के लिए एक मोहरा है, जो कन्यादान वाली बेटी है। मतलब 1 साल हुआ है, 1 साल में 4-5-6 बार कंट्रोवर्सी हो गई है उस लड़की से, चाहे वो उस लड़की की गलती हो चाहे वो इनकी गलती हो, फ़ायदा दोनों तरफ होता है। कंट्रोवर्सी होती है तो व्यूज़ आते ही आते हैं। अब इस कंट्रोवर्सी में जो अभी हो रहा है, उस लड़की को एक घोंसला मिल गया, एक पावरफुल सामने खड़ा होने वाला, सामने टकराने वाला, टक्कर का इंसान मिल गया जो सामने आ सकता है। ठीक है, अब ये समझौता इसलिए हो रहा है कि पहले आप समझौता करो, चीज़ों को सही करो, फिर सामने वाले से रिश्ता तोड़वाओ कि अब हम तुम्हारे ही मम्मी पापा हैं, अब तुमको तुम्हारा परिवार मिल चुका है, सामने वाले से रिश्ता तोड़ो, वो तुम्हारा, क्योंकि वो हमारा दुश्मन है और वो तो आंटी हैं, वो उतना वैल्यू नहीं रखती, वो मायने नहीं रखती हैं तुम्हारे लिए। जब इस लड़की को चारों तरफ से रिश्ता ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो आस्तीन का सांप इंटरनेशनल जीजा है उससे दोनों घरों ने रिश्ता तोड़ दिया है, बट टूटा एक का ही है। आप मानना या ना मानना, आस्तीन के सांप जीजा जी 4 दिन बाद लप्पू भैया के साथ में नज़र आएंगे, लेकिन कन्यादान वाली बेटी के घर में नज़र नहीं आएंगे। ये होगा, ज़रूर होगा। जब वो लड़की अकेले रह जाएगी, जब उसके साथ कोई खड़ा होने को नहीं होगा, तब उसके पर काटे जाएंगे कि अब हम तुझे बताते हैं कि कंट्रोवर्सी कैसे करते हैं। ये होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये पक्का होगा। ठीक है, अब दूसरी तरफ चलते हैं थोड़ा बेंगलोर वाली जीजी पे। बेंगलोर वाली जीजी अब इस पे कैसे रिएक्ट करेंगी समझौते पे, सबसे ज़्यादा देखने लायक वही होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहीं ना कहीं उन्हीं को हो रही थी।
और इन्होंने इस सारी कंट्रोवर्सी में वो भड़ास भी निकाली कि मैं अंबाला अपने भाई की शादी में इसीलिए नहीं गई क्योंकि वहाँ पे वो आने वाली थी। तो कहीं ना कहीं दोनों का 36 का आंकड़ा है अंदर ही अंदर, बाहर अब आ चुका है ये क्लियरली, और अभी इतने सारे वीडियोस बने हैं तो और ज़्यादा आ गया। अब वो इस पे कैसे रिएक्ट करेंगी, क्योंकि इतना जो सारा किया कराया था उस पर समझौता डाल के भाई ने और मम्मी ने कहीं ना कहीं पानी फेर दिया। दूसरी तरफ लप्पू भैया का भी एक वीडियो आया जिसमें वो आस्तीन के सांप जीजा जी के घर के बाहर से निकल के गए, बट घर में नहीं गए। पर वीडियो में उन्होंने लिया है कि ये उनका घर है, बट इन्होंने ही सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाई है। जो लोग दो नावों पे सवार रहेंगे, हम उनके घर पे रिश्ता नहीं रखेंगे। इनको एक स्टैंड क्लियर लेना पड़ेगा, ठीक है। अब दोनों तरफ से फंसा दिया गया है आस्तीन के सांप को वो बना के, विलन बना के। लेकिन ये सारी चीज़ें अपनी तरफ एक जगह हैं। मेरा सिर्फ इतना सा पीओवी है मेरा, अगर कोई समझौते कर रहा है, चाहे आज के लिए ही कर रहा हो या कल के लिए ही, क्योंकि परसों क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, किसी ने नहीं देखा। अगर आज मामला सेंसिटिव है, दो लोग आगे बढ़ रहे हैं समझौते के लिए, और क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, उसने कंसीव किया है, अगर वो इस चीज़ से डर रही है कि मैं इस कंट्रोवर्सी में पड़ी रहूँगी तो मेरा बुरा हो जाएगा, या वो इस चीज़ से भी डर रही है कि मुझे इन लोगों से पंगा नहीं लेना है वरना ये मेरी बातें सोशल मीडिया पे रख देंगे। और ये वाली बात की सच्चाई है, अगर बातें एक बार सोशल मीडिया पे आएंगी, पास चाहे वो इतनी सी हो, चाहे वो इतनी सी हो, चाहे बहुत बड़ी हो, और या फिर कुछ भी ना हो, अब उसका घर बस चुका है, अब उसके पास हस्बैंड है, परिवार है, सब कुछ है, लेकिन अगर सोशल मीडिया पे आएंगी तो वो 10 साल तक भी मिटाई नहीं जा सकती हैं। उसके बाद जितनी बार भी कंट्रोवर्सी होंगी वो सारी बातें निकल के आती हैं, जैसे इनके साथ हो रहा है। अगर कोई दो इंसान रिश्ता समझौता करना चाहते हैं तो बड़ों को इन चीज़ों को सुधार करना चाहिए, साथ में ऑडियंस को भी समझना चाहिए कि भाई चलो छोड़ो, इन लोगों ने ही जब घर वालों ने ही समझौता कर लिया तो ऑडियंस कौन होती है ये बोलने वाली, अरे तुम इसको मत घुसने दो, ये तो फिर डस लेगी तुमको, ये तो आस्तीन का सांप है। माँ बाप ने भी कुछ सोच समझ के ही समझौता किया होगा, भाई ने भी कुछ सोच समझ के ही समझौता किया होगा। कोई भी ऐसा दूध पीता हुआ बच्चा नहीं है कि ऐसे ही हवा में समझौते कर लिए होंगे। कुछ टाइम के लिए ही सही, एटलीस्ट शांति तो रहेगी ऑडियंस के लिए भी, परिवारों के लिए भी, कंट्रोवर्सीज नहीं होंगी, गंदगी नहीं होगी, जो इस लेवल तक जाने वाली थी गंदगी वो नहीं होगी। अगर कोई चीज़ें सही करना चाहता है तो मुझे ऐसे लगता है दोनों तरफ की ऑडियंस को भी इसमें साथ देना चाहिए। आगे जो होगा 1 महीने बाद होगा, 2 महीने बाद होगा, 4 महीने बाद होगा, वो बाद की बात है, लेकिन आज का वक्त की क्या मांग है उस पर रहना चाहिए। ऑडियंस को भी ये समझना चाहिए कि चलो ठीक है, हो गई गलतियां, दोनों तरफ से हुई थी, कोई एक की तरफ से नहीं हुई थी। बट अब जो इस में शर्त रखी गई है मेन अब उस पे है कि कौन पहले वीडियो बनाएगा, कौन क्या करेगा, क्योंकि जो जूली माता है उन्होंने बोला है कि हमारे नाम का मजाक बना है, हम इसलिए लेंगे ही लेंगे अपनी बेइज्जती का बदला। उधर से माता जी भी कुछ ना कुछ रिएक्ट करेंगी, क्या बोलती हैं उस पर बात में करेंगे। और रात को एक लाइव आई थी लप्पी भाभी की, उस पर भी नेक्स्ट वीडियो में बात ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। हाँ, आपको क्या लगता है इस समझौते का अंजाम फ्यूचर में क्या होगा वो ज़रूर बता के जाना कमेंट सेक्शन में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय।